हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो दिस इज लेक्चर नंबर 14 क्लास 9th की जो आपकी मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज चल रही है। इसमें हम क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे थे एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 है। उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 to 10 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। अगर आपको उनको देखना है तो इस आई बटन पे क्लिक करिए, यू विल गेट इट। ठीक है, नेक्स्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 to 15। डिटेल डिस्कस करेंगे, हर इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे और यहां से ये जो 11 से लेके 26 नंबर क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ढंग से करिएगा, क्वेश्चन मैक्सिमम यहीं से पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन 11th नंबर क्वेश्चन है बेसिकली ये। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, कंसीडर अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल विदाउट ड्रॉइंग इट्स सर्कम सर्कल, हाउ can we find out whether center of circum circle lying inside of quadrilateral or outside and what is the best way। कोई भी आपको रैंडमली एक क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा पहले क्वेश्चन को समझा देता हूं ताकि इजीली चीजें समझा जाएंगी। जैसे ये रैंडमली कोई एक क्वाड्रिलेटर बना सकते हो आप। और इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूं। तो दिस इज माय क्वाड्रिलेटर, कोई भी रैंडम क्वाड्रिलेटर है। इसकी साइड्स को कुछ नाम दे सकते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, तो पहले मैं थ्योरी समझाता हूं आपको, देन रूल बन जाएगा वहीं से। अगर एक सरगम सर्किल है जिसपे ये क्वाड्रिलेटर है, तो ए बी बी सी सी डी एंड डी ए उस सरगम सर्किल की कोड होंगी, और जो कोड का मिड पॉइंट से यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो हमेशा सेंटर से पास होता है। बस ये की पॉइंट है इस पूरे क्वेश्चन का। किसी भी सर्किल की जो कोड है उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो हमेशा सेंटर ऑफ सर्किल से पास होता है। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, इफ इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, तो डेफिनेटली ये चारों के चारों आपकी उसकी कोड होंगी। तो इन कोड का अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लूंगा वो हमेशा सेंटर से पास होगा। तो जैसे ए बी कोड लिया है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इसकी हाफ लेंथ लेंगे, आप मेजर कर सकते हो स्केल के साथ, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि वो एंगल 90 डिग्री। तो मैं अप्रोक्सीमेटली अज्यूम कर रहा हूं कि ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सिमिलरली इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो से दिस इज हाफ, और इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समथिंग हेयर, और इसको यहां से मैं एक्सटेंड करूंगा तो ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। और इसी टाइप से ये हाफ डिस्टेंस करके इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे, वो भी कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। आप कोई भी 3 साइड ले लेंगे, वहीं से डिसाइड हो जाएगा। 4 साइड फाइंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी 3 साइड ले लीजिए, क्योंकि 3 स्ट्रेट लाइंस जो लेंगे वो डेफिनेटली किसी ना किसी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट लेंगी, क्योंकि वो डिफरेंट डायरेक्शन से में पिक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आपका पॉइंट आया, ये जो होगा वो आपके सरगम सर्किल का सेंटर होगा। अब अगर ये पॉइंट इसके इनसाइड है तो सरगम सेंटर इज इनसाइड द क्वाड्रिलेटर, आउटसाइड है तो इट इज आउटसाइड द क्वाड्रिलेटर। ठीक है, जैसे मैं एक और एग्जांपल बनाता हूं अब इस सर्किल की हेल्प से। ये सर्किल ले लिया मैंने, ठीक है, रैंडमली आप कहीं भी पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं जहां सरगम सेंटर आउटसाइड में हो, तो एक कोड ये डिफाइन कर ली और एक कोड ये डिफाइन कर ली से, और एक ये कोड आ जाएगी और साइड बेसिकली क्वाड्रिलेटर की, और एक ये साइड आ जाएगी। अब मैं इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाता हूं। फर्स्ट इसका पर मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट अप्रोक्सीमेटली ले रहा हूं मैं, अप्रोक्सीमेट चीजें ले रहा हूं, आप एग्जैक्टली स्केल से मेजर करके बना सकते हैं। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये देखिए इस लाइन पे है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ इस टाइप का आएगा। ठीक है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ यहां पे होगा, और इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहीं ना कहीं यहां पे होगा।
ठीक है, वेट थोड़ा सा गड़बड़ है। ये फर्स्ट लाइन मैं अप्रोक्सीमेटली ड्रॉ कर रहा हूं, तो मे बी थोड़ा लेफ्ट राइट हो सकती है लाइंस, ठीक है। और यहां एंगल 90 डिग्री, वो आपको 90 डिग्री मेजर करना होगा, ठीक है। एंड यहां पे भी मुझे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस ड्रॉ करना है। ये अप्रोक्सीमेटली ये मान लेते हैं पॉइंट। और इसी टाइप से यहां कहीं ना कहीं ये लाइन, आपको 4 लाइन ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी 3 साइड्स पिक कर लीजिए, ठीक है, या कोई भी 2 अपोजिट साइड पिक कर लीजिए, उनका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वहां से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। दैट इज द बेस्ट वे। कोई भी अपोजिट साइड, जैसे ये साइड पिक करी और ये साइड पिक करी, इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड कर लीजिए, जहां वो इंटरसेक्ट करेगा दैट इज द सेंटर, ठीक है। ये आपका जो आएगा, दिस इज दिस सेंटर, ये क्या लाई कर रहा है, आउटसाइड ऑफ दिस क्वाड्रिलेटर लाई कर रहा है। यहां पे अगर क्वाड्रिलेटर बनाओगे तो ये सेंटर क्या लाई कर रहा है, इनसाइड लाई कर रहा है। तो हमें करना क्या था, कंसीडर दिस साइक्लिक क्वाड्रिलेटर विदाउट ड्रॉइंग अ सरगम सर्किल, हाउ वी कैन फाइंड आउट वेदर सेंटर ऑफ अ सरगम सर्किल लाइंग इनसाइड और आउटसाइड। तो इफ द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द perpendicular bisector of the sides of the quadrilateral is lying outside the quadrilateral, implies circum center is outside of the quadrilateral. If it is lying inside the quadrilateral, तो implies circum center lying inside the quadrilateral. Simple rule. और all 4 side, उसके बाद क्या है, what is the best way to find it out? 4 side find करने के बजाय आप कोई भी 2 adjacent side ले लीजिए, ठीक है, और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पिक कर लीजिए, जहां वो इंटरसेक्ट करेगा दैट इज द सेंटर। अगर वो आउटसाइड, जैसे मैंने ये एक साइड पिक करी, ये एक साइड पिक करी, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहां आएगा, वो इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के आउटसाइड में है, तो इंप्लाइज इट इज आउटसाइड ऑफ क्वाड्रिलेटर। यहां से हम डिसाइड कर सकते हैं। तो आपको आंसर मिल गया क्वेश्चन का, ये आपको रीजनिंग देना है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When 2 chords intersect, each of them divide into 2 line segments. Show that if intersecting chord are equal length, then the line segment of one chord are equal to corresponding line segment of other chord. अब इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, कोई भी रैंडम सर्किल पिक कर लेते हैं, ठीक है। कोई 2 कोड दी हुई हैं विद इक्वल लेंथ, ठीक है। तो मैं कोई भी 2 स्ट्रेट लाइन ले लेता हूं, 9 सेंटीमीटर, और इसी की कॉपी बना लेते हैं, ठीक है। ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो एक कोड ये पिक कर ली, थोड़ा लेंथ आप इंक्रीज कर सकते हैं ताकि आपकी विजिबिलिटी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और इसको रोटेट करके मैं इसकी लेंथ इंक्रीज कर दूंगा। इंटरसेक्टिंग फाइंड करना है, 11.8 बनाना है हमें। ये दोनों कोड हैं, दोनों की लेंथ कितनी है, 11.8 11.8। ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इनको कोई नाम दे सकते हैं आप, ए बी एंड दिस इज सी डी, एंड दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट पी। क्वेश्चन क्या है, व्हेन 2 कोड आर इंटरसेक्ट ईच ऑफ देम डिवाइड 2 लाइन सेगमेंट। तो ये ए बी जो है, यहां एपी एक लाइन सेगमेंट बन गया, सीपी एक लाइन सेगमेंट बन गया, पीबी एक लाइन सेगमेंट मिल गया, और पीडी एक लाइन सेगमेंट मिल गया। ये आपको
पूरी कोड दो लाइन सेगमेंट में डिवाइड हो गई, एपी एंड पीबी, सिमिलरली सीपी एंड पीडी। शो दैट इफ इंटरसेक्टिंग कोड आर इक्वल लेंथ, दोनों कोड मैंने इक्वल लेंथ की पिक करी है, then the line segment of one code is equal to corresponding line segment of other code, यानी कि इसका एक लाइन सेगमेंट इस कोड के किसी एक लाइन सेगमेंट के इक्वल होगा। जैसे ये जो लाइन सेगमेंट है आपको वेरीफाई करना होगा कि ये इसके इक्वल है या नहीं है। ये जो लाइन सेगमेंट है क्या ये इसके इक्वल है या नहीं है, क्या ये लाइन सेगमेंट इसके इक्वल होगा और ये लाइन सेगमेंट इसके इक्वल होगा। तो बेसिकली यहाँ एपी इक्वल टू पीडी, ठीक है, और सीपी इक्वल टू पीबी, ये डिफरेंट लाइन सेगमेंट है, इनको हमें इक्वल प्रूफ करना है। तो हम क्या पिक करते हैं, इन दोनों कोड का कोई एक मिड पॉइंट पिक कर लेते हैं। से ये एम पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और यहां कहीं ना कहीं एन पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ दिस। डेफिनेटली यहां पे सेंटर होगा। सेंटर से जब मैं मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बस एक ही थ्योरम यूज हो रही है। से दिस इज सेंटर। तो अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं ऑन दिस एंड ऑन दिस, और इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं इस पॉइंट पी से, ठीक है, तो यहां पे मेरे पास दो ट्रायंगल बनेंगे। This point is say O point, then triangle ONP and triangle OMP. There are two triangle. अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल में OP सेम साइड है, और ये क्या आपके पास ON परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, OM is also perpendicular bisector। तो पहली इंफॉर्मेशन, जब लेंथ ऑफ कोड इक्वल है तो AB इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको, CD। तो इंप्लाइज, ये हम प्रूफ कर चुके हैं, अगर कोड का लेंथ सेम है तो उनका सेंटर से डिस्टेंस हमेशा सेम होगा। तो इंप्लाइज ON इज इक्वल टू OM, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज इक्वल इफ कोड्स आर ऑफ सेम लेंथ। ये इंफॉर्मेशन हम थ्योरेटिकल प्रूफ कर चुके हैं, पहली इंफॉर्मेशन ये यूज हुई, ठीक है। एंड OP दोनों में कॉमन है, तो OP इक्वल टू OP, एंड जो एंगल N है इक्वल टू एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो आपके पास राइट एंगल रूल जो है, राइट एंगल ट्रायंगल रूल जो है, ठीक है, या आपकी सेस रूल जो है, दो साइड और वन एंगल इक्वल है, तो इंप्लाइज द ट्राइंगल ONP इज कॉन्ग्रेंट टू द ट्राइंगल OMP, ठीक है। यानी कि अगर NP इक्वल टू क्या हो जाएगा, PM हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज NP इक्वल टू PM इज इक्वल टू मान लेते हैं X। तो ये जो डिस्टेंस है ये X है, तो ये भी X है, क्लियर। अब देखिए आपको AP एंड CP इसके बारे में देखना है। तो AP कौन है मेरा, सॉरी CP के बारे में देखते हैं। तो C ऑफ P ये क्या है मेरे पास, CN प्लस NP, तो इट इज अ CN प्लस NP लिख सकता हूं। और जो मेरा B ऑफ P है वो क्या है, B of P, it is PM plus MP, क्लियर। यहां पे NP इक्वल टू PM इक्वल टू X है, तो इस यहां से क्या आ जाएगा, CP इज इक्वल टू, जो मेरा CN है वो क्या है, N इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इट इज CD बाई 2 प्लस X। सिमिलरली PP जो है वो क्या आ जाएगा, AB बाई 2 प्लस X, और CD इक्वल टू AB दिया हुआ है। तो यहां से इंप्लाइज क्या हो गया, CP इक्वल टू BP, यानी कि ये जो लेंथ है
ये इसकी इक्वल होगी। सिमिलरली अगर मैं एपी की बात करूंगा, एपी की अगर बात करूंगा तो एपी को क्या लिख सकता हूं, जो मेरा एपी है, एपी इक्वल टू ये लिख सकता हूं मैं ए एम माइनस एक्स, ये डिस्टेंस कम कर दी, विच इज इक्वल टू ए एम क्या है मेरे पास, एम इज द मिड पॉइंट, तो इट इज ए बी बाई टू माइनस एक्स। सिमिलरली पी डी की अगर बात करूंगा या डी पी की बात करूंगा, डी ऑफ पी इज इक्वल टू क्या है, ये डी एन माइनस एक्स, तो इट इज डी एन माइनस एक्स, और एन इनका मिड पॉइंट है तो इसके इक्वल टू सी डी बाई टू माइनस एक्स, और ए बी इक्वल टू सी डी है तो इंप्लाइज ए पी इक्वल टू डी पी। प्रूफ हो गया। तो अगर आपके पास इक्वल लेंथ की कोड्स हैं, इफ लेंथ ऑफ कोड्स आर इक्वल एंड दे आर इंटरसेक्टिंग, तो जो इनके लाइन सेगमेंट मिलेंगे, करस्पॉन्डिंग लाइन सेगमेंट, करस्पॉन्डिंग मतलब इसका फर्स्ट लाइन सेगमेंट और इसका जो ये लाइन सेगमेंट है, दे आर इक्वल। सिमिलरली सीपी इक्वल टू क्या प्रूफ हो गया, पीबी। ये हमें प्रूफ करना था। आई थिंक क्लियर है। और कंसेप्ट क्या यूज कर रहा है, इक्वल लेंथ के जो कोड हैं उनका सेंटर से डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। तो उस पूरे चैप्टर में जब भी कोड के बारे में कुछ भी फाइंड करना है आपको, तो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कोड गिवन है तो सेंटर से डिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, ड्रॉ अ सर्किल विद अ कोड 6 सेंटीमीटर, लेंथ स्टैंड्स एट अ डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। ठीक है, ड्रॉ अ सर्किल in which chord of 6 centimeter length stand at a distance 3 centimeter from center। अब ये कैसे ड्रॉ करनी है, ये हमें प्रोसेस बताना है बेसिकली। तो गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, हमारे पास सर्किल होगा, उसका कोई सेंटर होगा, सेंटर से आपका कोड का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो हम क्या अज्यूम करेंगे, let AB be the chord। आपको क्या दिया, ड्रॉ अ सर्किल इन विच कोड ऑफ 6 सेंटीमीटर, AB be the chord of a circle with। अब देखो, किसी भी सर्किल को ड्रॉ करने के लिए सेंटर होना चाहिए और रेडियस होनी चाहिए। सर्किल की डेफिनेशन क्या थी, सेंटर से फिक्स डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स हैं दैट इज कॉल्ड अ सर्किल। तो सेंटर से रेडियस डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट हैं वो सर्किल होगा। तो सेंटर हम कोई भी अज्यूम कर सकते हैं। कोड गिवन, कोड की लेंथ गिवन है, अगर रेडियस फाइंड कर लिया तो सर्किल ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे, जैसे इसको रिमूव करते हैं। मान लिया कि ये सेंटर है ओ पॉइंट, ठीक है, ओ इज अ सेंटर, और इसका यहां पे कोई भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, रैंडमली कहीं भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ऑफ 6 सेंटीमीटर। इस पॉइंट से इस पे जब मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा, दिस इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, से दिस कोड इज माई ए बी और ये एम है, तो ए एम इक्वल टू एम बी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, ए बी बाई 2, दैट इज 3 बाई 2, सॉरी 3, क्योंकि ए बी क्या दिया हुआ है 6, तो इट इज अ 3। तो ये डिस्टेंस 3 है, ये डिस्टेंस 3 है, ये कोड है। तो जब मैं इस O को B से ज्वाइन करूंगा, ये मेरा क्या बन जाएगा, रेडियस ऑफ अ सर्किल, क्योंकि ये सेंटर पे पॉइंट, ये आपका सर्किल पे पॉइंट है और ये उसका सेंटर है। ठीक है, ये हमें क्या दिया हुआ है, इट इज अ 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर है। तो पाइथागोरस, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो पाइथागोरस थ्योरम से आर स्क्वायर इक्वल टू 9 + 9, तो r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 18,
दैट इज 3√2। रेडियस आ गया, सेंटर हमने अज्यूम करा हुआ है कोई भी पॉइंट, तो आप सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां पे एक सर्किल बना दीजिए अब। दिस इज अप्रोक्सीमेट सर्किल। ये कोड है तो दोनों पॉइंट से पास होनी चाहिए। क्लियर? और आर आपने फाइंड कर लिया, दिस इज 3, दिस इज 3√2। तो अगर आपको कोड गिवन है और कोड का सेंटर से डिस्टेंस गिवन है, तो हम सर्किल फाइंड कर सकते हैं, उस सर्किल को ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? रेडियस फाइंड कर लीजिए, सेंटर कहीं भी अज्यूम कर लीजिए, देन इट इज अ सर्किल। क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? शो दैट द रेक्टेंगल इज ओनली पैरेललोग्राम दैट कैन इंस्क्राइब इन अ सर्किल। यानी कि जो पैरेललोग्राम है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कब बनेगा? व्हेनेवर इट इज अ रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम क्या होता है? अपोजिट साइड आर पैरेलल। अ क्वाड्रिलेटर इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो पहले एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, जैसे ये है। ठीक है, दिस इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये सर्किल में इंस्क्राइब हो रहा है तो सर्किल के सिंपल सी प्रॉपर्टी अज्यूम करते हैं, वर्टेक्स आर ए बी सी डी। तो इफ ए बी सी डी इज इंस्क्राइब्ड in a circle, that is, इसका मीनिंग क्या है? ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होगा। और अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है तो इसका मतलब क्या है? दी सम ऑफ एंगल ए प्लस एंगल सी शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री and sum of the angle B plus angle D should be 180 डिग्री। और ये गिवन स्ट्रक्चर पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो एंगल A is equal to एंगल C and एंगल B इक्वल टू एंगल D। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड 3 इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो 2 टाइम एंगल A इक्वल टू 2 टाइम एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। और सिमिलरली एंगल B इक्वल टू एंगल D, और वो भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। इसका मीनिंग क्या है? ये जो आगे आपका स्ट्रक्चर आ गया उसका हर इंटीरियर एंगल 90 डिग्री है और साइड्स पैरेलल हैं, तो इसका मीनिंग क्या है? इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो सिंपल पैरेललोग्राम में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अपोजिट एंगल आर इक्वल। और अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो गया तो अपोजिट एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे, और बेसिकली सारे एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे, और सारे एंगल 90 डिग्री हो गए इंटीरियर एंगल, तो क्या बन गया? रेक्टेंगल। क्लियर? तो ये प्रूफ हो गया आपका यहां से। हाँ जी, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका, शो दैट इफ रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल मस्ट बी अ सेंटर ऑफ अ सर्किल। क्या मीनिंग है? क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले। कोई भी एक रेक्टेंगल गिवन है, रैंडमली एक रेक्टेंगल पिक कर लिया मैंने, दिस इज माय रेक्टेंगल, और ये सर्किल में इंस्क्राइब्ड हो रहा है। इसका मीनिंग क्या है? ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। ठीक है, इंस्क्राइब होने का मीनिंग क्या है? इसकी वर्टेसेस जो हैं वो सर्किल की बाउंड्री से पास हो रही है। क्लियर? इसको नाम दे देते हैं से, दिस इज ए बी सी डी। हमें प्रूफ क्या करना है? जो इसके डायगोनल्स हैं
उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा दैट मस्ट बी द सेंटर ऑफ अ सर्किल। ये पिक करा, ये डायगोनल पिक करा। हमारे पास यहां पे एक पॉइंट आएगा से ओ, हमें प्रूफ करना है दिस ओ मस्ट बी द सेंटर ऑफ अ सर्किल। वो सेंटर कब प्रूफ होगा? अगर ओ बी इक्वल टू ओ ए प्रूफ कर दूं तो रेडियस आ जाएगा। ओ बी इक्वल टू ओ ए प्रूफ कर दूं, इक्वल टू ओ डी प्रूफ कर दूं, इक्वल टू ओ सी प्रूफ कर दूं, ठीक है। या तो ये ओ बी इक्वल टू दिस, तो ये क्या आ जाएगा आपका रेडियस आ जाएगा। क्लियर? यही हमें प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? तो पहले मैं एक ट्रायंगल कंसीडर करता हूं, ट्रायंगल ए ओ बी, एंड दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करते हैं डी ओ सी, ठीक है। दिस वन एंड दिस वन। यहां पे देखिए रेक्टेंगल गिवन है, तो ए बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है? डी सी आ गया। अगर मैं एडी कोड पिक करता हूं, इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं इसका। अगर हम कोड पिक करते हैं एडी, इस कोड के सबस्टेंडेड एंगल एट बी एंड सी, सबस्टेंडेड एंगल एट बी, दिस एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। ये एंगल सबस्टेंडेड बाय दिस कोड एडी। तो यहां से पहले इंफॉर्मेशन, द एंगल ए बी डी इज इक्वल टू द एंगल ए सी डी, या ओ सी डी लिख सकते हैं हम, ठीक है। दिस वन वो मैटर नहीं करेगा। तो आपका ये ओ सी डी, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। सिमिलरली अगर मैं कोड बी सी कंसीडर कर लेता हूं, तो ये जो एंगल आएगा, इसको किसी और कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये जो एंगल आएगा, ये क्या है? एंगल सबस्टेंडेड बाय कोड बी सी एट डी, और सिमिलरली एंगल सबस्टेंडेड बाय कोड एट ए बी सी कोड, ये इक्वल होंगे। तो नेक्स्ट आपके पास क्या आ गया? द एंगल पी डी सी इज इक्वल टू एंगल सी ए बी। तो अगर मैं ये ट्रायंगल पिक करता हूं और ये ट्रायंगल पिक करता हूं, उसकी ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। इंप्लाइज क्या हो जाएगा? द ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू द ट्रायंगल डी ओ सी, ठीक है। अगर ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंट है तो आपका ओ डी इक्वल टू ओ ए हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली इसके ऊपर सुपर इंपोज करेंगे तो एग्जैक्टली सेम मैच करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया? ओ ए इक्वल टू ओ डी एंड ओ सी इक्वल टू क्या हो गया? ओ बी। और सिमिलरली दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रेंट टू दिस शो कर सकते हैं, क्योंकि ये साइड इक्वल है। ए बी से सबस्टेंडेड एंगल देखेंगे तो दिस एंगल दिस एंड एंगल दिस, ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। और डीसी से सबस्टेंडेड एंगल तो दिस एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो सिमिलरली द ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रेंट टू द ट्राइंगल BOC आ जाएगा आपके पास। तो वहां से क्या आ जाएगा आपके पास? OA इक्वल टू, इसको जब इसके ऊपर सुपर इंपोज करेंगे तो OA इक्वल टू क्या आ जाएगा? OB। तो OA इक्वल टू OB एंड OD इक्वल टू क्या आ जाएगा? OC। क्लियर? और इसके सारे एंगल तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। तो यहां से आप ये एंगल जो देखोगे इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रेंट है। और अगर ये एंगल की बात करेंगे तो दिस इज इक्वल टू दिस एंगल, ये सारे एंगल। तो ये मैंने अभी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी डिस्कस। और यहां से क्या प्रूफ हुआ? ये जो साइड है, सॉरी, OA इक्वल टू OB प्रूफ हो गया। OA इक्वल टू OB, इसका मतलब ये क्या है? आपकी रेडियस है।
ये भी आपकी रेडियस है, यहां से जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल है, यहां से जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल है, इंप्लाइज ओ मस्ट बी द सेंटर ऑफ अ सर्किल। क्लियर? तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज भी हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वाड्रिलेटरल हैं, जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, इनकी ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो कहां से आती हैं? इसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर से आती है। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है यहां आई कि रेक्टेंगल जो है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है और उसके जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर? तो ये था आपका डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 to 15। नेक्स्ट सेगमेंट में इसी को कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।